27 फरवरी यानी भारत माता के उस लाडले सपूत का शहादत दिवस। भारत माँ का वो लाडला क्रांतिकारी जिस पर आज सारा हिंदुस्तान गर्व करता है। वो क्रांतिकारी जिसके नाम मात्र से अंग्रेज सरकार खौफ में जीने लगती थी। वही क्रांतिकारी जिसके बमतुल बुखारा का निशाना कभी चूकता नहीं था। वही क्रांतिकारी जिसके आदेश की अवहेलना करने का साहस उसके साथी भी नहीं कर सकते थे। वही चंद्रशेखर आजाद जिन्हें कभी ब्रिटिश सरकार जीते जी छू न सकी, जो अपनी माँ के लिए चंद्रशेखर आजाद नहीं मात्र चंदू था। वो माँ जिसने मन्नत मांगकर अपनी 2 उंगलियां धागे से बांध रखी थी, कहती थी कि मेरा चंदू आएगा तभी उंगलियां खोलूंगी। पर इस देश में ऐसी समस्याएं क्यों बन गई कि शहीदों को आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी अभिलेखों में शहीद का दर्जा न मिला। आमजन भले ही इन्हें अपना नायक माने, पर जब यह प्रश्न पूछा जाता है तो जवाब नहीं मिलता। सत्ताएं जवाब नहीं देती, बस एक चुप्पी होती है। देश की सुविधाभोगी नेताओं और अधिकारियों की विचलित कर देने वाली निराशाजनक चुप्पी या टिप्पणी। इसी सामाजिक राजनीतिक कृतज्ञता का एक बेजोड़ उदाहरण है HSRI के कमांडर इन चीफ, देश के लाडले चंद्रशेखर आजाद की मां जगरानी देवी। आजाद की शहादत के बाद जहां इस समाज को उन्हें सरमाथे पर बैठाना चाहिए था, वहीं क्या हुआ? इस समाज के हुक्मरानों ने उनके साथ क्या किया? इस समाज के तानों से व्याकुल होकर भावरा के जंगलों में भीलों के साथ रही, वहां कुटिया बनाकर रही, पेट की आग बुझाने के लिए कोदों, ज्वार, बाजरा इनको पानी में घोलकर पिया, क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। वो इतना कमा भी नहीं सकती थी। वो उनकी उम्र उन्हें इस बात के इतने श्रम की इजाज़त नहीं देती थी कि उन्हें उस कोदों, ज्वार, बाजरे के घोल को बनाकर अपने पेट की आग बुझानी पड़ी। जब उन भीलों को पता चला कि उनका बेटा अंग्रेजों की गोली का शिकार हुआ, शहीद हुआ, तो उन्होंने जगरानी देवी को ताने देने शुरू कर दिए कि तुम्हारा बेटा चोर था, अंग्रेजों के हाथों मारा गया। तब वो बुढ़िया बेचारी दीनहीन अबला अपने बेटे के कारण बहुत परेशान, उसे देखने को तरसती। उसे नहीं मालूम था कि उसका बेटा शहीद हो गया है, इस देश को आज़ाद कराने का सपना आंखों में संजोए शहीद हुआ है। अर्धविक्षिप्तावस्था में चिल्लाती, कहती कि नहीं, मेरा बेटा देशभक्त था, इस देश को आज़ाद कराने के लिए उसने अपना ठाना है, उसने ठानी है कि हम देश को आज़ाद कराएंगे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। उस शहीद की मां आजाद होने के 2 वर्ष बाद तक जंगलों में भटकती रही और लोग कुर्सियों के मजे उठाते रहे। सदाशिवराव मलकापुरकर ने आजाद को एक वचन दिया था, जिसके चलते उन्होंने उस बुढ़िया मां को ढूंढा और अपने घर लेकर आ गए। भगवान दास माहौर के घर रहने का इंतजाम किया गया। उनकी अंतिम क्षण तक सेवा की गई और 23 मार्च 1951 को झांसी में सदाशिव के हाथों में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब यहां से फिर एक बार कहानी, एक किस्से क्रांतिकारियों के साथ कैसा होता था, सत्ता क्या करती है, उसका एक उदाहरण देखें कि झांसी की जनता को जहां, इस देश के हुक्मरानों को जहां उस मां के साथ उसका सम्मान करना चाहिए था, तो झांसी की जनता ने सोचा उसकी मां को सम्मान देने का उनकी एक मूर्ति की स्थापना की जाए। और इसमें चंद्रशेखर आजाद के साथी सदाशिवराव मलकापुरकर
भगवान दास माहौर, मास्टर रुद्रनारायण, इन सब ने एक योजना बनाई झांसी की जनता के साथ मिलकर। मास्टर रुद्रनारायण ने उस मूर्ति को बनाने की जिम्मेदारी ली, परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार, उस वक्त मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, हम इस स्वतंत्रता संग्राम का एक चेहरा भी कह सकते हैं। उस गोविंद वल्लभ पंत की सरकार को लगा कि इस मूर्ति की स्थापना से देश में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। अब विडंबना देखिए, कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हैं, मूर्ति चंद्रशेखर आजाद की मां की लगनी है, और वो पूरा कार्यक्रम गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। देश की खातिर अपनी जान देने वाले शहीद की मां की प्रतिमा गैर कानूनी, उस प्रतिमा को लगना गैर कानूनी, वो भी गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में। यह है सत्ता भोगते नेताओं का चरित्र। पर क्रांतिकारी तेवरों के लिए मशहूर जानी जाती रही झांसी की जनता ये कैसे बर्दाश्त करेगी? उसने फैसला मानने से इनकार कर दिया और मूर्ति का काम मास्टर रुद्रनारायण की देखरेख में आगे बढ़ने लगा। प्रतिमा तैयार हो गई। सरकार को जैसे ही पता चला कि मूर्ति तैयार हो गई है और उसे सदाशिव, भगवान दास माहौर और मास्टर रुद्रनारायण से कई क्रांतिकारी जनता के साथ स्थापित करेंगे, कांग्रेस की सरकार, गोविंद वल्लभ पंत की सरकार ने उसे कानून व्यवस्था का हवाला देकर कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर दिया। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया, पर जनता और क्रांतिकारी रुके नहीं। सरकार ने सदाशिव अमरापुरकर को गोली मारने के आदेश दे दिए, पर आजाद की मां की मूर्ति सर पर रख उस स्थल की ओर बढ़ रहे जहां उन्हें मूर्ति लगानी थी, निरंतर बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही जनता को यह भनक लगी कि सरकार के आदेश आ गए, उसने सदाशिव अमरापुरकर को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ जनता, बीच में सदाशिव अमरापुरकर जगरानी देवी जी की मूर्ति अपने सर पर रखकर उस स्थल की तरफ बढ़ाए चले जा रहे हैं। ये देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, सैकड़ों लोग घायल हुए, कहते हैं कुछ लोगों की मौत भी हुई। परंतु आखिर चंद्रशेखर आजाद, जो कभी घोरे अंग्रेजों से न हारा, उनकी मां के लिए इस कृतज्ञ देश में 2 गज जमीन न मिली। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हुए आजाद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मोमबत्तियां जलाते हुए दुख जता रहे हैं, पर उनकी मां को एक समय 5 फुट जमीन न दे सके। यह तो सिर्फ क्रांतिकारियों के जीवन संघर्ष का एक किस्सा है। इतिहास के पृष्ठों पर ऐसी अनेकों दास्तानें मौजूद हैं, जब इस तरह के किस्से इतिहास में दर्ज हुए, भले ही वो किस्से अभी तक बहुत जन सामान्य के पास तक न पहुंचे हो। ऐसे ही किस्से वक्त वक्त पर आते रहेंगे, ऐसे पृष्ठ हम उलटते रहेंगे। अभिवादन।